सभी को नमस्कार दोस्तों। जैसा आप लोगों को पता है कि हमने भारत का भूगोल स्टार्ट किया है और यहाँ से लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपको सबसे ज़्यादा नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में हेल्प करेगी। बाकी आपको क्या करना है, जिस एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका आपको सिलेबस अपने पास में रखना है और जो भी टॉपिक है उसको आपको वही की वीडियो मतलब देखते रहनी है। सही है, तो इसमें हमने आसान शब्दों में सभी चीज़ों को बताया है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे हरित क्रांति की। तो दोस्तों धीरे धीरे हम भारत का भूगोल जो है लास्ट की तरफ है, तो बात करते हैं हरित क्रांति में। हरित क्रांति शब्द है ना, सबसे पहले किसने दिया था? तो विलियम गॉड ने। विलियम गॉड ने ये कहाँ के थे? यूएसए, अमेरिका के रहने वाले थे, यूएसए के। ने सर्वप्रथम विलियम गॉड ने सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द दिया। ठीक है, हरित क्रांति शब्द दिया। अब देखो दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है, कई एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो विलियम गॉड ने दिया था। और क्या है इसमें ऑप्शन में? विलियम गॉड दिया होता है, नॉर्मन बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन, या तो उपरोक्त कोई नहीं, या एक और ऑप्शन कोई और दिया होता है। तो अक्सर ये क्वेश्चन सब लोग गलत कर बैठते हैं, नॉर्मल बोरलॉग इसका आंसर लगा देते हैं, जबकि किसने दिया था सबसे पहले हरित क्रांति शब्द? विलियम गॉड ने। कहाँ के रहने वाले थे ये? यूएसए के, अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। बात करते हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत को हम इस प्रकार से देखेंगे कि विश्व में, ठीक है ना, विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत 1940 के दशक में, सही है ना, कब हुई थी? 1940 के दशक में हुई थी। और ये कहां पर हुई थी? मैक्सिको और फिलीपींस में, खास करके मैक्सिको और फिलीपींस में। फिर फिलीपींस में किसके द्वारा की गई थी? तो नॉर्मन बोरलॉग द्वारा। नॉर्मल, या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग द्वारा। ये मैक्सिको के ही रहने वाले थे, तो इनके द्वारा विश्व स्तर पर दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। अब बात करते हैं भारत में, सही है ना, इसकी शुरुआत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में, 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी शुरुआत? एम एस स्वामीनाथन द्वारा। एम एस स्वामीनाथन के द्वारा शुरुआत की गई थी। ठीक है, क्या हुआ है दोस्तों, एम एस स्वामीनाथन को इस बार क्या हुआ है, यहाँ नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, एम एस स्वामीनाथन को सन 2024 का भारत रत्न, भारत रत्न भी दिया गया है, ठीक है ना, भारत रत्न दिया गया है सन 2024 का। ठीक है, तो भारत में 1960 के दशक में एम एस स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। क्या हुआ दोस्तों, भारत में 1960 और 1961 में, ठीक है, 1960 और 1961 में
IADP, IADP शुरू किया गया। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। गहन कृषि विकास कार्यक्रम। भारत में 1960-61 में गहन कृषि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद में बात करेंगे और आगे। दोस्तों ये कार्यक्रम IADP यानी कि गहन कृषि विकास कार्यक्रम कुछ चयनित जिलों में शुरू किया गया था। तो कौन कौन से जिले थे वो लिखेंगे। ये कार्यक्रम कुछ चयनित जिलों में शुरू किया गया। 1960-61 में ये कार्यक्रम कुछ चयनित जिलों में शुरू किया गया था। पश्चिमी गोदावरी जिला, पश्चिमी गोदावरी जिला ये आंध्र प्रदेश का है। फिर था शाहबाद जिला, शाहबाद जिला बिहार का, बिहार का शाहबाद जिला। रायपुर छत्तीसगढ़ का रायपुर। ताजीपुरा तमिलनाडु, तमिलनाडु का ताजीपुरा। और पाली जिला राजस्थान। अलीगढ़ जिला उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ जिला उत्तर प्रदेश का। इन जिलों में 1960-61 में दोस्तों 1960-61 में IADP गहन कृषि कार्यक्रम शुरू किया गया था इन चयनित जिलों में 1960-61 में। इसमें क्या किया गया था, तो इसमें उच्च उपजी किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया था। फिर दोस्तों इसके बाद में 1964-65 में 1964-65 में IAAP यानी कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया। सही है। 1964-65 में क्या IAAP इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम
यानी कि सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था। सही है, 1964-65 में। और दोस्तों ये कार्यक्रम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा बिहार सहित तथा बिहार सहित देश के 114 देश के 114 जिलों में शुरू किया गया जिलों में शुरू किया गया। और इसके पश्चात दोस्तों 1966 और 67 में एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में एमएस स्वामीनाथन के एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को HYVP यानी कि उच्च उपजी किस्म के बीजों के साथ संपूर्ण देश में शुरू किया गया। सही है, शुरू किया गया। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों दूसरे, आगे और बात करते हैं। तो दोस्तों हरित क्रांति को देश में 3 चरणों में प्रारंभ किया गया था। सही है, यहाँ से अक्सर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने चरणों में शुरू किया गया था, पहला चरण कब से कब तक था, दूसरा चरण किस सन में हुआ था, या फिर ये पूछा जाता है कि कौन से चरण में किस राज्य में कौन सा चरण शुरू किया गया था। सही है, तो इसको 3 चरणों में हरित क्रांति को ऐसे लिखेंगे कि हरित क्रांति को 3 चरणों में शुरू किया गया था। संपूर्ण देश में 3 चरणों में शुरू किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले पहला चरण, पहले चरण की हम बात करेंगे। ये शुरू किया गया था 1967 से 1980 तक। 1967 से 1980 तक पहला चरण था। और इसको शुरू कहाँ किया गया था, तो इसको पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको शुरू किया गया था। सही है, और इसमें उच्च उपजी किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया था। उच्च उपजी किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया था। पहले चरण में दोस्तों क्या हुआ कि 1968 में
सही है ना। पहला चरण कब शुरू किया गया था? 1966-67 में। तो 1968 में हमारा देश हमारे देश में 1968 में देश में पहली बार गेहूं उत्पादन में 2.5 गुना वृद्धि दर्ज की गई। यानी कि क्या हुआ था कि 1968 में पहली बार देश में गेहूं के उत्पादन में 2.5 गुना वृद्धि हुई थी। सही है। इसके बाद में 1975 में, सन 1975 में देश यानी कि हमारा देश 1975 में हमारा देश खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। सही है। इससे पहले क्या था कि गेहूं विदेशों से आयात करना पड़ता था, मैक्सिको या अमेरिका वगैरह से। तो 1975 में देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। सही है। तो ये था दोस्तों हरित क्रांति का पहला चरण। अब दूसरे चरण की बात करेंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों दूसरे चरण की। दूसरा चरण 1980 से 1995 तक चलाया गया था। सही है। अब बात करते हैं इसका दूसरा चरण, हरित क्रांति का दूसरा चरण। तो इसको 1980 से 1995 तक चलाया गया था। सही है। और इसमें क्या हुआ, गेहूं के साथ चावल और तिलहन के उत्पादन पर भी बल दिया गया। यानी कि गेहूं के साथ साथ चावल और तिलहन के उत्पादन पर भी जोर दिया गया था। ठीक है। जब देखा पहले चरण में क्या हुआ कि गेहूं उत्पादन तो काफी अच्छा रहा, तो दूसरे चरण में चावल और तिलहन के उत्पादन पर भी जोर दिया गया। इसमें क्या किया, 1980 से 85 के दौरान, सही है, तिलहन विकास कार्यक्रम चलाया गया। तिलहन विकास कार्यक्रम चलाया गया। और ये कार्यक्रम, सही ना, ये कार्यक्रम तिलहन विकास कार्यक्रम, ऐसे लिखेंगे, ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश और राजस्थान में सफल रहा, है ना, तथा बुंदेलखंड, बघेलखंड और छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छत्तीसगढ़ में असफल रहा। और छत्तीसगढ़ में असफल रहा। ठीक है दोस्तों, ये थी दूसरे चरण की बात।
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करेंगे तीसरे चरण की। अब बात करेंगे दोस्तों तीसरे चरण की। तो तीसरा चरण 1995 से 2002 तक चलाया गया था। ठीक है, बात करते हैं अब तीसरा चरण। ये 1995 से सन 2002 तक चलाया गया। ये शुष्क प्रदेशों में शुरू किया गया। शुष्क प्रदेशों में चलाया गया और इसमें क्या किया गया कि ज्वार, बाजरा, रागी, तिलहन, दलहन, कपास के उत्पादन पर जोर दिया गया। इसमें तीसरे चरण में ज्वार, बाजरा, रागी, तिलहन और दलहन के उत्पादन पर जोर दिया गया। और फिर इसमें क्या हुआ, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई। तिलहन उत्पादन में वृद्धि हुई और तिलहन का आयात से ना क्या, तिलहन का आयात कम हुआ। फिर इसके पश्चात क्या हुआ, सही है, 2002 में ये तीसरा चरण क्या था, 2002 तक चलाया गया था ना। तो फिर क्या हुआ कि 2002 में द्वितीय हरित क्रांति, तो ये चरण नहीं, द्वितीय हरित क्रांति शुरू की गई। दूसरी हरित क्रांति शुरू की गई। अब देखते हैं दोस्तों कि इसका उद्देश्य क्या था, यानी कि हरित क्रांति को शुरू करने का आखिरकार उद्देश्य क्या था। तो बात करेंगे इसके उद्देश्य की। हरित क्रांति के उद्देश्य क्या थे, तो इसके उद्देश्य क्या क्या थे। इसके उद्देश्य थे दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन में, ठीक है, आत्मनिर्भरता, ताकि खाद्यान्न उत्पादन, गेहूं, चावल वगैरह जो मोटे अनाज हैं उनका हमें आयात ना करना पड़े। सही है, ये इसका पहला उद्देश्य था। तो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट हो जाएगा इसका ग्रामीण विकास। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों ग्रामीण विकास के लिए चलाई गई थी हरित क्रांति। और तीसरा हो जाएगा शुष्क क्षेत्रों में भी कृषि की जा सके, ताकि शुष्क क्षेत्रों में भी कृषि की जा सके। तो लिख लेंगे शुष्क प्रदेशों में कृषि, शुष्क प्रदेशों में भी कृषि कार्य हो सके, है ना, कृषि कार्य। तो ये इसके उद्देश्य थे। सही है, तो दोस्तों आज हमने हरित क्रांति की बात की है। आप देख लें, स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना है तो। आज हमने दोस्तों हरित क्रांति पर भी बात की है। तो अगली उसमें एक और नई क्रांति के साथ में हम मुलाकात करेंगे क्लास में। तो जब तक के लिए आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और आपसे निवेदन है कि यार चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
सही है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।